हाँ जी। तो आपने देखा ना ये जो कह रहे जी, बोले रेगिस्तान में इतना तूफान कैसे आ गया, ये यूएई में, ये पूरा दुबई के बहरीन, ये पूरे क्षेत्र में, बोले ये तो रेगिस्तान है, बोले यहाँ बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। और इतनी बारिश और तूफान, वो भर गया पूरा। तो उसमें कई बातें समझने जैसी हैं, और घूम फिर कर बात तो वही आती है, ईश्वर विश्वास होने की, ईश्वर आस्था पर चलने की, ईश्वर की व्यवस्था से चलने की, ईश्वरीय ढंग से जीवन जीने की। अब वो कैसे आएगी, बोले ये तूफान की बात में ये कहाँ से आ गई। तो भाई ये जो तूफान है, ये इन्होंने खुद से ही बनाया। समझो कोई व्यक्ति खुद से कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट करने लग जाए, वहां बारिश तो होती नहीं है। अब वो कोई बीसियों वर्ष से, लगभग लगभग जो है, ऐसा समझ लो 20-22 वर्षों से वो अपने ही ढंग से बारिश करा रहे हैं। क्लाउड सीडिंग बोलते हैं इसको साइंस में, क्लाउड सीडिंग। वो ऊपर अपना एक छोटा जहाज जैसा एक विशेष विमान भेज देते हैं, और को बादलों के लिए एक केमिकल छोड़ते हैं। वो केमिकल से बादल जो हैं, वो ना बरसने वाले बादल भी बरस जाएं, ऐसा आर्टिफिशियल बारिश। अब विज्ञान की मदद से, चलो ठीक है, विज्ञान की मदद से हम कर लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे, बीसियों वर्ष से करे आ रहे हैं। कोई आज की बात थोड़ी है हमारी, हमें विज्ञान है, हमारे पास धन की, हमारे पास कोई कमी नहीं है। हमारे पास तेल के कुएं हैं, हम पूरी दुनिया को तेल देते हैं, और उसके बदले में पूरी दुनिया को विवश भी कर देते हैं कुछ का कुछ करने के लिए, कि हम आपको तेल देंगे, आप हमारे साथ संबंध अच्छे बनाओ, और मांस इत्यादि का निर्यात भी करो। ये सब चीजें होती हैं, उस विषय को तो छेड़ना गलत है, वरना फिर विवादित विषय हो जाता है। लेकिन ये बारिश को कराते हैं आर्टिफिशियल ढंग से। अब मशीन तो बना ली इन्होंने, इन्होंने टेक्नोलॉजी भी जुगाड़ ली कि चलो हम बारिश नहीं होगी तो हम बारिश करा लेंगे, 20 साल से कर रहे हैं। लेकिन समस्या वही है जो समस्या एटम बम के साथ है, जो समस्या आजकल के हमारे मिसाइल्स के साथ है, जिनको हम एक स्तर तक तो छोड़ सकते हैं। विज्ञान आज आगे तो बढ़ रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, लेकिन क्या विज्ञान अभी वहां पहुंच गया जो महाभारत काल था, कि हमारे पास ऐसे शस्त्र थे, ऐसे अस्त्र शस्त्र थे, जिनको छोड़ के भी बीच में पौज कर सकते थे। यहाँ विज्ञान के हाथ से कुछ निकला, उसको रोक नहीं सकते हम। अब ये बारिश के लिए इन्होंने ये यंत्र बना लिए, अब इनको ये नहीं पता, ये तो सभी बादल का एक अनुमान अपने ढंग से अपने यंत्रों से करते हैं, इस बादल में इतना होगा, इसमें इतना होगा, उस हिसाब से बादलों को बरसा लेते हैं। लेकिन इनको ये अनुमान नहीं है कि आप किस आर्टिफिशियल बारिश कराने के तरीके से, गैस छोड़ने से ये कौन से बादल कितने प्रेरित हो जाएंगे, और वो प्रेरित होके जहां जितना तुम बरसाना चाह रहे हो वो वहां से मूव करके दूसरी जगह बरस जाएंगे। क्योंकि ईश्वरीय व्यवस्था भी तो कुछ है। आप ईश्वर की चीजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आपको रेगिस्तान में बसाया है, तो रेगिस्तान जैसा बसने के लिए था वैसा रेगिस्तान ही है। आप विज्ञान से उसको छेड़छाड़ करोगे, तो आपकी छेड़छाड़ 20 साल से यदि कामयाब हो रही है, तो क्या सदा वो कामयाब हो जाएगी? आप समझते हो आप 100% रिजल्ट निकाल सकते हो? तो फिर तो ईश्वरीय व्यवस्था कुछ रह ही नहीं गई, सारा नियंत्रण मनुष्य के हाथ में ही आ गया। ईश्वर के हाथ में तो कोई नियंत्रण फिर बचा ही नहीं है। तो कई बार हमारी जो बाह्य उपलब्धियां हैं, हम उससे ये सोच लेते हैं कि हमने तो ईश्वरीय सत्ता को, प्रकृति को मात दे दी, हमारे यंत्रों ने तो ईश्वरीय व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया। एक कभी ना कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी वर्षों के अंतराल में, जैसे अभी रिसर्च करते हैं, चांद पे गया कोई, गया ये हुआ वो हुआ। अब चांद पे गया कुछ, गया चांद पे जीवन खोज रहे हो, ठीक है, विज्ञान को करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसमें भी अपने शास्त्रीय ढंग से, जो वेद कहेगा, जो हमारे शास्त्र कहेंगे, यदि उस अनुसार चल जाओगे तो कामयाब हो जाओगे। यदि उससे दूर हट जाओगे, आज भारत जो सफल हो रहा है कई चीजों में, तो धर्म गुरुओं से, वेद जो कहता है, हमारा पुराण विज्ञान जो कहता है, पुराण में भी बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। आप समझो कि आपकी भविष्य पुराण में लगभग 400-500 प्रकार के सांपों का वर्णन है।
अब बताओ, वैज्ञानिकों को पता ही नहीं चलेगा इतने प्रकार के सांप होते हैं, वो कैसे पता लगाते? नहीं पता लगाते, वो भी पुराण के अनुसार फिर वो सारी रिसर्च को अपनी आगे पीछे करके वो मैच करते हैं। तो इससे स्पष्ट समझ में आता है कि जो हमारे शास्त्र का विज्ञान है, जो हमारा पुरातन विज्ञान है, उसके आधार से चलोगे तो आपका जो अभी वर्तमान में विज्ञान जितना विकसित हुआ है वो कामयाब हो जाएगा। और यदि आप इस वर्तमान के विज्ञान के बल पर ही केवल सफल होना चाहते हो, आप ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते। देखो, बुद्धि योग जो है ईश्वर उसे देता है जो ईश्वर विश्वासी हो, वरना बुद्धि योग मिलेगा नहीं। जब बुद्धि योग नहीं मिलेगा आप लोगों को, एक व्यवहारिक बुद्धि योग, हाँ, आप वो गीता के बुद्धि योग की हम बात नहीं कर रहे, वो तो बिल्कुल आपको बुद्धि से परे जो एक सनातन सदा अचल तत्व है वहां आपका मेल करा देता है। लेकिन ये जो सामान्य बुद्धि योग आपका लौकिक व्यवहार में भी जो मिलता है आपको, जो ईश्वरीय सत्ता से थोड़ा कनेक्ट होके आप उस बुद्धि योग का जो थोड़ा सा अंश प्रयोग करके अपना व्यवहार सफल कर लेते हो, वो भी तब संभव है जब आप जो है ईश्वरीय सत्ता और प्रकृति के हिसाब से चलोगे। जब जब प्रकृति के साथ एक लिमिट से ज्यादा छेड़छाड़ हुई है, आपको क्या लगता है? हम नहीं कहते ऐसा हो, हम देश की तरक्की प्रगति सब चाहते हैं, लेकिन ये जो डैम बने हुए हैं, ना करे नारायण, यदि कोई बुरा दिन आ जाए तो शहर के शहरों को उड़ा ले जाएंगे ये डैम। इस कदर पानी आएगा, इस कदर आएगा कि यदि ना करे नारायण टिहरी डैम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो हमें लगता है कहीं दिल्ली तक को झटका ना दे दे। तो ये जो विज्ञान है, इस विज्ञान की मदद हमें लेनी चाहिए, लेकिन उतनी मदद लेनी चाहिए जितना प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ ना हो। चलो ये दुबई बहरीन इत्यादि में हो गया, वहां तो वैसे भी थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो भी भर जाएगा, क्योंकि बारिश जितनी वहां होती नहीं है, तो उस कारण से उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम वैसा बनाया भी नहीं है कि निकासी हो जाए। तो कितनी भी बारिश हो जाए, अब की बार तो उन्होंने ऐसा हो गया कि उन्होंने जो गैस का उस तरह की जो ऐसे रासायनिक चीजें छोड़ी बादलों पर, जिससे आर्टिफिशियल बारिश हो, वो इतना ज्यादा हो गया और वो शिफ्ट कर गया इधर का उधर, बहरीन पूरा यूएई में तबाही मच गई। लेकिन यहाँ भी भारत के लोग भी, भारत के वैज्ञानिक भी जो है वो भी कुछ के कुछ ऊट पटांग सलाह मशवरे देते जाते हैं। हम देश की प्रगति, देश की उन्नति में कोई ये नहीं कहते कि यहाँ देश की प्रगति में उन्नति में कोई रोड़ा अड़े, लेकिन आप जितने भी तीर्थ स्थानों में जो आप ये अधिक से अधिक जो है साधन बनाते जा रहे हैं तीर्थ स्थान को, ये तो आप विज्ञान के कारण जो है सुरंगें बना रहे हैं, विज्ञान के कारण आप आगे तक जाने क्या क्या ले जाएंगे, ये भविष्य हमें लगता नहीं है। अब देखो आजकल ये सब वैज्ञानिक भी ये चीज बोलने लगे हैं, जो निष्पक्ष वैज्ञानिक है, बोले ये जो टनल्स बना रही जा रही हैं, कोई चार धाम के लिए कोई कहीं के लिए, ये टनल्स उतनी सेफ नहीं है। अब भविष्य में क्या घटनाएं घट जाएंगी ये ईश्वर जाने। हम भारत की मंगल की कामना करते हैं हमेशा, सारी चीजें हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की बुद्धि ऐसी चले कि वो सारी चीजें और अच्छे से कर पाए। लेकिन एक बात तो भारतीय नागरिक को और हर आस्थावान को ये समझ लेनी चाहिए कि ईश्वरीय व्यवस्था में या आप प्रकृति के साथ यदि छेड़छाड़ करना चाहते हो तो भी प्रकृति की सहमति से ही करो। अब ये बात सब जानते हैं कि टनल में मजदूर फंस गए थे, तो टनल में मजदूर फंसने के बाद उत्तराखंड में सारी मशीनें कामयाब होने वाली जो थी वो सारी फेल हो गई, मतलब जो बिल्कुल कामयाब होने वाली मशीनें थी। अंततः जो वैज्ञानिक आया बाहर से, उसने वहां का जो देवता था, वहां का जो अभिमानी देवता था उस क्षेत्र का, पहाड़ में तो प्रत्येक क्षेत्र के हर जगह ही अभिमानी देवता होते हैं। हमारे हाथ के पैर के सबके अभिमानी देवता हैं, हाथ का अपना अभिमानी देवता है, पैर का अपना अभिमानी देवता है, सबका पीपल का अपना है, हर स्थान का एक अभिमानी देवता है। लेकिन जब बड़ा काम करने जाते हैं तो पहाड़ में तो इसमें बहुत मान्यता है, पहाड़ में तो डोली आती है तो इतनी मान्यता रहती है कि देवता तुरंत आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उन बातों को थोड़ा सीरियस नहीं लिया, तो वहां का जो अभिमानी देवता रहा होगा वो अंग्रेजी वैज्ञानिक ने पहले वहां पूजा की, फिर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, बचाव कार्य, तब वो बचाव कार्य सफल हुआ और मजदूर बाहर निकल के आए। तो ईश्वरीय व्यवस्था में यदि आप थोड़ा छेड़छाड़ भी करना चाहते हैं प्रकृति में,
किसी कारणवश, तो ईश्वरीय ढंग से ही करे, प्रार्थना करके, वहां के अभिमानी देवता से को कह के कि हमें विकास करना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है। एक महात्मा तो कहा करते थे, उनके प्रचार उच्चार के लिए जो होर्डिंग और चिपकती थी, तो एक दो बार वो उनके जो प्रचारक थे वो पीपल वीपल पे चढ़े, धड़ाक से गिर गए। तो उन्होंने कहा ये पीपल पे चढ़ते हैं गिर जाते हैं, लड़के पीपल पे चढ़ते हैं प्रचार के लिए गिर जाते हैं। प्रचार मतलब कुछ होर्डिंग या कुछ बैनर पीपल पे चढ़ के कुछ लगाते होंगे इधर उधर आसपास। तो ऐसे दो चार बार ऐसा हो चुका। फिर उन्होंने कहा, अरे मूर्खो, तुम पीपल पे चढ़ते हो, पीपल पे चढ़ना वैसे ही ठीक नहीं है, लेकिन यदि तुम चढ़ना पड़ता है तुम्हें, चलो गुरु सेवा करने के लिए किसी के लिए, तो पीपल की पहले उसको प्रणाम करो और उससे आज्ञा लो कि मैं आ रहा हूँ, मुझे मेरा गुरु का दैवी कार्य करना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ पीपल की बात नहीं है, जैसे वट वृक्ष है बरगद है, मघा नक्षत्र वालों के लिए बरगद बहुत अच्छा होता है। बरगद का पेड़ लगाएं वट वृक्ष और उसको पोषित करें। बरगद की बड़ी, वट वृक्ष की बड़ी महिमा है प्रकृति में। वैज्ञानिक भी अभी सिद्ध कर रहे हैं, और वैसे तो राशियों के हिसाब से भी और वैसे भी वट वृक्ष जो है वो सृष्टि के आरंभ से कहे जाते हैं, बड़े पुराने होते हैं। तो अब वट वृक्ष हो या पीपल हो, ये पूजनीय हैं, इनके वैज्ञानिक गुण भी हैं। तो यदि इनसे आपको कोई इधर उधर कुछ काम, तो प्रार्थना करो। वैसे तो प्रकृति में आप कोई भी नदी में स्नान करने जाते हो, उसके लिए भी मंत्र है। सीधे भैंस की तरह, हमारे तो गुरु जी कहते हैं, भैंस की तरह गंगा जी में घुसते हैं क्या लोग? बोले भैंस की तरह नहीं घुसना चाहिए। पहले गंगा मैया को प्रणाम करो, जल थोड़ा माथे पे लगाओ, फिर जो नियम है, उतना भी नहीं जानते क्या नियम है, तो कम से कम बैठ के थोड़ा किनारे पे पहले चप्पल दूर निकाल के, कपड़े निकाल के पहले गंगा मैया को प्रणाम करो, थोड़ा जल वल का आचमन लो, प्रणाम करके फिर कहो कि माता मैं स्नान करना चाहता हूँ, आज्ञा लेके अंदर जाओ। सारी चीजें जागृत है, आप किसी को भी ऐसा नहीं समझो कि ये कोई जड़ चीजें हैं इनको पता नहीं चलता। अरे सारी चीजें जागृत हैं। तो घूम फिर के बात वही आती है कि दुबई वाले समझ लें, बहरीन वाले समझ लें, या भारतीय समझ लें, यदि प्रकृति की चीजों में कहीं छेड़छाड़ करनी पड़ती है, पहाड़ के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ गई, जल के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ गई किसी कारण से, ना करो तो बहुत अच्छा है। उत्तम तो वही है कि आप छेड़छाड़ मत करो, विकास से कुछ नहीं होने वाला। यंत्र जितने बढ़ेंगे जरूरी नहीं है कि आप बहुत सुखी हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आज की वैज्ञानिकता को, हम वैज्ञानिकों को हतोत्साहित नहीं करना चाहते, या अन्य लोग जो रिसर्च में लगे हुए हैं, तो आप ईश्वर विश्वासी होकर प्रकृति के तत्वों से प्रार्थना करके, ईश्वर से प्रार्थना करके अपने काम को छेड़ो, तो आपके काम सफल हो जाएंगे। ये नहीं है कि आप इतने साल से कामयाब हुए जा रहे हैं, 15-20 साल से, तो आप ये सोचने लगे कि हमारा विज्ञान सफल हो रहा है, हम बारिश जितना चाहते हैं उतना करा पाते हैं, तो अब की बार क्या हो गया, हो गए ना फेल। तो सभी लोगों के लिए ये है, जो भी सुनता हो, ये जो घटनाएं घटती हैं ये सीख के लिए घटती हैं। आप कोई भी कार्य करो, कार्य करने के पहले ईश्वर को, आपके इष्ट को आप प्रार्थना करो कि मुझे ये कार्य करना पड़ रहा है व्यवहार के लिए, तो आप मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो। और खास तौर पे जो बड़े काम हो, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ इत्यादि के डायरेक्ट, उनमें तो बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो दुबई की कहानी, ये यूएई की कहानी बड़ी अजीब है, अपने आप ही बारिश करा के अपने आप ही गाड़ियां की गाड़ियां यूं ही उड़ गई। वैसे तो भविष्य में पता नहीं क्या क्या होने वाला है, अभी तो बहुत सफाया वफाया होना है। भगवान जाने, सबका मंगल हो, सबका भला हो, लेकिन ईश्वर अपने ढंग से भी सफाया करते हैं। नारायण 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 नारायण।